हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लास। आज बच्चों हम लोग आज इतने इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं आज अपलोड कर रहा हूं। अब मैं आपको इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है कि आखिर में जो ऑर्गेनिक रसायन जो होता है उनमें जो रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके पहले ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी मैंने कुछ बेस को मैं बता चुका हूँ कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और फिर मैं फर्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी का फर्स्ट टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट वीडियो का मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी रिएक्शन आपको देखने को मिलता है उसमें कौन कौन से फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जो फैक्टर आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर किसी भी रिएक्शन में वो थ्री टाइप के फैक्टर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी जो रिएक्शन करा रहे हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ सबस्ट्रेट और एटम और इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन और एटम की डिस्टेंस क्या है डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो ऑर्गेनिक रिएक्शन करा रहे हो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कि जो भी आप एटम या इलेक्ट्रॉन लिए उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो इस फैक्टर सबस्ट्रेट के फैक्टर पे जो होते हैं थ्री टाइप के आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं बच्चों। वो पहला इफेक्ट क्या होता है, इस तीनों इफेक्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला इफेक्ट होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और थर्ड होता है बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है, ये आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, क्या क्या पढ़ना है हमको वही। ये जो देखो बच्चों ये जो थ्री फैक्टर आपको मैं यहाँ लिखा हूं इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों ये जो इफेक्ट होते हैं ना वो बहुत से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं कि आखिर में इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, यदि आप जान गए। ठीक है, और इसके कुछ एप्लीकेशन बच्चों देखो रिएक्शन जानना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शन किसी चीज को जानने के लिए उसके पीछे के तथ्य को हमको देखना पड़ता है कि आखिर में इस रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या हमको इसके एप्लीकेशन देखने पड़ेंगे। हर एक चीज के हर एक टॉपिक का एक अलग एप्लीकेशन होता है। क्लियर बच्चों, हर एक टॉपिक का एक अलग एप्लीकेशन होता है। तो बच्चों हम लोग पहले धीरे धीरे, मेरे पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आपका बेस स्ट्रांग हो और आपको छोटे छोटे चैप्टर से लेके मैं आपके बड़े चैप्टर तक जाऊंगा कि जिससे आपको यदि छोटे सा छोटा टॉपिक को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास वो नॉलेज हो गई, तो आप बड़े से बड़े चैप्टर को बहुत इजीली तरीके से आप उसका स्टडी कर सकते हो और उस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली बात बच्चों हमको जानना ये जरूरी है कि इंडक्टिव एंड मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो फर्स्ट ऑल हेडिंग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आज हम लोग देखिए बच्चों ये जो वीडियो है वो लॉन्ग में होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नहीं जाने, अगर आप इस चैप्टर और इस वीडियो को नहीं देखे, इस टॉपिक आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा या ना देखा, ठीक है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड ये चैप्टर नहीं है, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि आप लोग नहीं पढ़े हो तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। अगर आप लोगों ने अगर फैक्टर नहीं जाना, इफेक्ट नहीं जाना, तो बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सॉल्व करना उतना ही डिफिकल्ट आपके लिए साबित होगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट का देखो बच्चों बात क्या है कि यदि कोई कार्बन का चेन है, मैं अभी सारी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं कैसे वो प्रूफ होगा, मैं वहां पर लिख के सारा रिएक्शन करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बात होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों सबसे पहली बात तो इसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं।
क्या होते हैं? सबसे पहली बात को इसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होता है कि कोई वन एटम इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ी बात देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो दो तरीके से दिया और लिया जाता है। पहला तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा बच्चों इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, मैं आपको जनरली एक डिफिनीशन के तौर पर मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे कि समझो कि सीधे तरीके से बात समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपने दिया फिर उसको ले लिया, दिया फिर ले लिया, वो डिस्प्लेसमेंट का। ट्रांसफर का मतलब अगर आपने उसको दे दिया, ठीक है, और फिर उससे वापस नहीं लिए तो वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसफर कहलाएगा। जनरली डेफिनेशन देता हूं बच्चों 2 मिनट के टॉपिक से हटके। देखो बात क्या है बच्चों की, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, आप जनरली एक एग्जांपल ले लो अपने तौर पे ही कि एक मंदिर में आप जाते हो, ठीक है, तो जब मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में क्या होता है, दान करते हो। बात समझा मेरी बात को? मंदिर में क्या करते हो, कुछ पैसे को दान करते हो। तो एक बात बताओ बच्चों की, जो आप पैसे दान कर रहे हो किसी बिगर को यानी किसी गरीब को आप अपने पैसा ट्रांसफर दे रहे हो, यानी कि उससे जाओ फिर तो उससे लेने नहीं जाओगे, यानी कि जो वो कॉइन से समझो, एज्यूम दैट कि जो कॉइन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और आप हो और वो गरीब आदमी क्या है, 2 एटम है। तो क्या होता है कि जब आपने उस कॉइन को उस गरीब को दिया तो फिर उम्मीद तो नहीं रखते हैं ना कि वो आपको पैसा वापस लौटा कर देगा, नहीं रखते हो ना। यानी कि वही प्रोसेस जो आपने पैसा दिया उस गरीब आदमी को, तो वो इलेक्ट्रॉन उस कॉइन्स का आपने ट्रांसफर किया, फिर उम्मीद नहीं करते हैं कि वो आपके पास आएगा। बात समझ। और वही पैसा अगर पड़ोसी को देते हो कि उसको 10,000 की जरूरत है, तो आप उसके सही मौके पर 10,000 दे तो फिर बाद में उससे 10,000 लेते, यानी कि जो 10,000 रुपये है, 10,000 जो रुपीज है आपने दिया फिर लिया, यानी कि वो जो रुपये है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन समझ लो, और आप एटम हो और आपके पड़ोसी वो दूसरा एटम है। तो आपने कॉइन्स का क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, दिया फिर लिया। समझ गई बात, समझ गए मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन गया फिर आया, लेन देन हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाया। और जब इलेक्ट्रॉन को मैंने कंप्लीटली उसको गेन कर दिया, दे दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाया, ट्रांसफर कहलाया। तो बच्चों मैं यही बता रहा हूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि या पता होगा कि 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। क्लियर है ये बच्चों, मैं बता चुका हूं पहले ही। तो इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहली बात क्या, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात क्या कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है 1 एटम से दूसरे एटम पे, 1 एटम टू अनदर एटम, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ट्रांसफर कभी नहीं होता है। भूल के भी मत कहना कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ गए? क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि जो कार्बन का चेन होता है, बात समझना, डिफरेंस समझना, जो कार्बन का चेन है उस कार्बन के चेन में जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है 1 एटम से अनदर एटम में थ्रू आउट द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, वही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट का तो मैंने जनरली डिफिनेशन दिया, और आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा बच्चों कि मैं आपको बता दे रहा हूं तो मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा। बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बार बार हर वीडियो में नहीं कहना अच्छा लगता कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे आप जाके मैंने हैबिटेशन वाले जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसमें मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम के आईडी पे, आप जाकर उसे फॉलो करिए। मैं वहां पे जो मैं चैप्टर समाप्त करूंगा बच्चों, उसका हर एक नोट्स मैं आपके इंस्टा आईडी पे मैं अपलोड कर दूंगा। और जो भी आपको डाउट होगा बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूं, यदि उस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको एक थ्रू दे दिया हूं कि आप हमसे वहां पे आके हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर आकर पढ़ाऊंगा जो आपको डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब इंडक्टिव इफेक्ट को मैं समझाता हूं। इंडक्टिव इफेक्ट कहता क्या है, कार्बन का चेन, ठीक है। चेन तो समझते ही हो कि एक श्रृंखला। तो देखो बच्चों क्या कहने का मतलब क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन का क्या है बच्चों, चेन है। कार्बन का क्या है, ये चेन है।
तो कार्बन के चेन में पहली बात किया कि इंडक्टिव फील्ड क्या होता है, कार्बन के चेन के साथ यदि कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा कंपाउंड हम उसके साथ ऐड कर दें, बात समझ रहे हो मेरी बात को, मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि कहने का मतलब ये है कि कोई कार्बन का चेन है, कार्बन के चेन के साथ कोई ऐसा कंपाउंड को ऐड कर दें, कोई एक ऐसे कंपाउंड को ऐड कर दें जिसके ऐड करने से, जिसके जोड़ने से कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज क्रिएट हो या जनरेट हो, या तो एक शब्दों में कह सकते हो कि कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसा कंपाउंड को हम ऐड करें जिसके जुड़ने से पोलैरिटी क्रिएट हो, पोलैरिटी जनरेट हो, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके भी टाइप होते हैं, उस टाइप के बारे में हम आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, तो मेरी बात समझना, मैंने क्या बताया, ये कार्बन और कार्बन और कार्बन का ये क्या है आपका चेन। ठीक है, कार्बन कार्बन का चेन है। मेरे कहने का मतलब क्या होता है, यदि किसी कंपाउंड के साथ आपको तो पता है, या तो आप कोई ऐसा कंपाउंड को ऐड करो कि जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेता हो, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो बच्चों, लेता हो। लेता कौन है, वी नो दैट द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंस ऑफ द 17 ग्रुप आर नोन एज द हैलोजन और हैलाइड ग्रुप बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज। तो आपको पता है कि जो नेगेटिवली चार्ज होता है बच्चों, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वही मैं ऐड करता हूं। या तो मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन किसी भी कंपाउंड का मैं ऐड कर रहा हूं, तो वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, या मैं कोई ऐसे कंपाउंड को ऐड करता हूं जैसे मेथिल, एथिल, ऐसे कोई भी कंपाउंड को मैं क्या करता हूं, ऐड करता हूं, या मेथिन, एथिन का ऐड करता हूं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करे, इलेक्ट्रॉन को जनरेट, पॉजिटिवली चार्ज को जनरेट करे, वो क्या कहलाएगा, उसके टाइप में, वो उसके टाइप को मैं बता रहा हूं। ठीक है, सीधी सी बात है, फंडा ये समझो, मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि यदि किसी कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ता हो जिसके जुड़ने से पोलैरिटी जनरेट होता हो, चार्ज जनरेट होता हो, उसे ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग कि मैं कार्बन जो चेन लिया हूँ, पहला चेन है कार्बन का, दूसरा चेन है कार्बन का और तीसरा चेन है कार्बन का। ठीक है, बात समझना, ये पहला कार्बन चेन है, दूसरा और तीसरा, ये कार्बन का चेन है। अब मैं सपोज करता हूं, मैं लिखता हूं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखना, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज वाले किसी कंपाउंड को मैं रखता हूं, लाइक दैट, जैसे कि एक्स, हैलोजन और हैलाइड ग्रुप। तो यहां मैं लिखता हूं एक्स इक्वल टू हैलोजन और हैलाइड ग्रुप, हैलोजन और हैलाइड ग्रुप। अब हैलोजन और हैलाइड ग्रुप में क्या आता है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है। ठीक है, अब यही कहता है कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला के साथ इसमें से किसी एटम को मैं क्या कर दूं, अटैच कर दूं, तो बच्चों यहां देखना, मैं यहां पे क्या किया, मैंने यहाँ पे X को क्या कर दिया बच्चों, X को ऐड कर दिया। X का मतलब क्या होता है, हैलोजन और हैलाइड ग्रुप में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी चीज को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे बच्चों ऐड कर दूं। ठीक है, अब इसके ऐड करने से क्या होगा बच्चों, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये निगेटिवली चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पहली बात याद रखना, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का केवल डिस्प्लेसमेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, और सिग्मा वैल्यू इन्वॉल्व होता है, न कि ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और ना ही पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है बच्चों। तो अब क्या होता है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब समझते हो बच्चों, पार्शियल का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। पार्शियल का यूज करते हैं, क्या होता है, बहुत ही कम। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसमें चार्ज क्रिएट हुआ, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा।
बगल वाले एटम को पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, और थर्ड एटम पे पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन सा चल रहा होगा कि आखिर में सर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज आपने क्यों लिखा? पार्शियल का मतलब क्या होता है? आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है, तो बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं। देखो वही बात है कि देखो आप गाँव में आप कोई भी गेम खेलते हो, ठीक है, जैसे बचपन छोटे जब बचपन था तो क्या होता है, गेम होता था कि क्या होता है कि एक चेन सी बनती थी, ठीक है, बच्चों का एक चेन सी बनती थी। उसमें क्या होता है, बात ये समझो कि जैसे वो हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड में कोई 3 लोग हैं, और 3 लोग में क्या होता है कि 3 लोगों का चेन बना हुआ है, 4 लोगों को मान लो, ठीक है, समझे मेरी बात? तो 4 लोगों का चेन लगा हुआ है। अब उसमें क्या होता है, मैं जाता हूं तो मैं पहले वाले को जो किसी एक टर्मिनल कंपाउंड पे जुड़ता है ये, हाँ एक बात और बता दूं कि ये जो X होता है या कोई भी कंपाउंड ऐसा जुड़ता हो कि जिसके जुड़ने से पोलरिटी क्रिएट होता है, तो वो किसी एक टर्मिनल कंपाउंड पे ही वो अटैच होगा, या तो सबसे पहले हो या तो सबसे लास्ट हो, बीच वाले से कभी अटैच नहीं होता है। ये बात जरूर नोट कर लेना आप लोग अपने कॉपी और नोट्स में कि जो टर्मिनल कंपाउंड पे ही हैलोजन और हैलाइड ग्रुप या कोई भी पॉजिटिवली कंपाउंड अटैच होता है, किसी भी इंटरमीडिएट एटम पे या जो बीच वाला एटम होता है उस पर कभी भी रिएक्शन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अटैच नहीं होता है, टर्मिनल कंपाउंड पे ही अटैच होता है बच्चों। तो मैं क्या बता रहा था कि जब मैं उसका हाथ पकड़ के खींचा, किसी एक का, फर्स्ट वाले को मैंने हाथ पकड़ के उसको खींचा अपनी तरफ, हाँ खींचा, तो क्या होता है कि जो मेरी बाएं जो हाथ से पकड़ेंगे तो सबसे पहला धक्का किसको लगेगा, जो पहला जिससे हम हाथ मिलाए हुए हैं, जिससे हम हाथ मिलाए हुए हैं उससे क्या होगा, उसका पहला हाथ हमसे उससे ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, धक्का उसको लगेगा। उसके बाद उसके बगल वाले को लगेगा, हल्का फुल्का लगेगा, वो भी थोड़ा सा खींचा हुआ आएगा, थर्ड वाला भी हल्का फुल्का खींचा हुआ आएगा। हो सकता है कि जो मेरे द्वारा खींचा गया वो आदमी है, वो व्यक्ति है, वो चौथे वाले पे कोई असर ना पहुंचे, फ्री एटम पे वो क्या करता हो, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने बांध अपनी तरफ खींच रहा हो। तो मैं वही बात बता रहा हूं बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये कार्बन का श्रृंखला है, जब ये इलेक्ट्रॉन, जब कोई मैंने हैलोजन ग्रुप की सपोज किया, मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने हैलोजन ग्रुप को लिया, तो बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये खींचेगा, सबसे ज्यादा दबाव किस पे पड़ेगा, पहले कार्बन पे, उससे हल्का सा दबाव पड़ेगा आपके दूसरे कार्बन पे, उससे हल्का दबाव पड़ेगा आपके तीसरे कार्बन पे। हो सकता है मे बी कि चौथे कार्बन पे उसका इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मैंने चौथे कंपाउंड को नहीं लिया, मैं 3 ही कंपाउंड की बात कर रहा हूं। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा और जरूरत दबाव पड़ा तो पार्शियल थोड़ा सा और पड़ा, यानी सबसे कम किस में पड़ा, थर्ड में पड़ा, जिससे अटैच होता है कंपाउंड बच्चों, वो क्या होता है, जिससे अटैच होता है कंपाउंड उस पर सबसे ज्यादा चार्ज या प्रेशर पड़ता है बच्चों। मेरी बात समझ गए, ठीक है? आप कोई भी कंपाउंड, तो बात समझ गए मेरी, मैंने क्या बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि यदि किसी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसा कंपाउंड, कोई एक ऐसे एलिमेंट या कोई एक ऐसे ग्रुप को ऐड कर दें जिसकी ऐड करने से या तो पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो या तो निगेटिवली चार्ज क्रिएट हो, यानी कि वन वर्ड में कह सकते हैं कि उस पे पोलरिटी क्रिएट हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, जिसके क्रिएट होने से वही क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज क्रिएट होता हो, वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। एंड द अदर वर्ड वी कैन से दैट when electron displacement to the one atom to the another atom through of the sigma bond that are known as the inductive effect। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि when the transfer of electron in the chain of carbon atom to the one atom or another atom through of the sigma bond that are known as the inductive effect। अब ये तो inductive effect हुआ बच्चों। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की।
ठीक है बच्चों, क्या बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बच्चों क्या जानेंगे टाइप। अब तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो मैं टाइप बता रहा हूं ना, वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैं अभी डिफिनेशन बताया ना, उसी पे क्रिएट है। क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों, मैं बता रहा हूं कि जो इसके टाइप कैसे डिवाइड किया गया है। यदि समझ लो किसी कार्बन चेन के साथ कोई हाइड्रोजन और हाइलाइड ग्रुप अटैच हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे पहले कार्बन में पॉजिटिव पार्शियल चार्ज, सेकेंड कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और थर्ड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। बच्चों इस आधार पे देखा गया, यदि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए तो कार्बन में पार्शियल नेगेटिव, कार्बन 2 पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन 3 पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। बच्चों मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ, उसी आधार पर टू टाइप्स के होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। और सबसे बड़ी बात बच्चों आपको ये बता दें कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो जो होता है क्या हम इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से नहीं, स्मॉल आई से कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, प्लस आई से सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल कैपिटल लेटर आई से इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से इसको क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, तो आप लोग नोट करो टाइप्स के बारे में, चलो ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बताया मैंने बच्चों कि 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट। हाँ मैं लिखता हूं, पहला क्या लिखता हूं, प्लस आई या लिखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बच्चों क्या होता है निगेटिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिससे माइनस आई इफेक्ट, क्या होता है माइनस आई इफेक्ट होता है। अब हम जानते हैं बच्चों कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो, अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है बच्चों। हो गया, नोट कर लिया आप लोग। तो हम फर्स्ट फ्लोर क्या लेते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, हाँ प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। तो मैं सबसे पहले से एग्जांपल बता देता हूं कि प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से कंपाउंड ऐड हो सकते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से कंपाउंड ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूं, क्या क्या ऐड हो सकता है, CH3 नोट करते रहिएगा, CH3, हाँ CH3, CH2 ये हो सकता है। पॉजिटिवली जो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। क्या होता है प्लस आई इफेक्ट में भाई बता रहा हूं, क्या होता है कि CH3 का होल ट्वाइस CH, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हो CH3 का होल थ्राइस C, हाँ CH3 का होल थ्राइस C, ये आप लोग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूं कि बच्चों ये एग्जांपल है प्लस आई इफेक्ट का। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों, यदि कोई कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसा कंपाउंड ऐड हो जाता है, कोई ऐसा ग्रुप ऐड हो जाए जिसके ऐड होने से वो क्या करे, जो कंपाउंड ऐड हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करे निकाले, इलेक्ट्रॉन क्या करे रिमूव आउट करे, और जो कार्बन वाला भाई जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन बचेगा, कार्बन बचेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कार्बन है
पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा। मान जाओ इस कंपाउंड से अटैच हो रहा है आपका, मान लीजिए CH3 ग्रुप। क्या अटैच हो रहा है? CH3 ग्रुप। अब बच्चों अब ये क्या करता है? CH3 ग्रुप अटैच हुआ। अब ये अटैच हुआ तो बच्चों तो कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अब यही समझना, अभी जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इस पे क्या होगा? आप स्वाभाविक से बता सकते इस पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये पहला कार्बन लेगा, पहला कार्बन है ना बच्चों, ठीक है, पहला कार्बन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों? लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पे लेगा तो पास में तो यही है, तो क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसके बगल वाला थोड़ा सा लोन मिलेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। थर्ड वाले पे लगेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बच्चों जो ये कंपाउंड मैंने ऐड किया तो वो कंपाउंड क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। यानी कि आप सरल शब्दों में यह कह सकते हो कि यदि किसी कार्बन चेन के साथ कोई ऐसा कंपाउंड अटैच हो जिसके अटैच होने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, जिसके अटैच होने से उस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, जिससे जो उसके फर्स्ट कार्बन एटम है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, उसके सेकेंड कार्बन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, थर्ड कार्बन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। यानी कि जो ग्रुप ऐड हो रहा है वो ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों? रिलीज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने पे ये क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया ना कि इफेक्ट वो शो करता है, इफेक्ट वो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, इलेक्ट्रॉन या तो निगेटिव चार्ज क्रिएट हो। तो मैंने ऐसा कंपाउंड लिया जिसके जनरेट होने से, जिसके ऐड होने से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी कि मैंने प्लस आई इफेक्ट के कोई ग्रुप को मैंने ऐसे ऐड किया जिसको उस ग्रुप के जुड़ने से उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, बाकी सब कार्बन एटम पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या होता है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ये एग्जांपल लिख देना, CH3 ये जो होते हैं बच्चों, ये द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। आई विल से दैट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्लस आई इफेक्ट दैट इज द CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस C। नोट कर लीजिए। अब आप तो बता सकते हो ना, ये इसको भी ऐड करोगे, इसके भी ऐड, इनमें से कोई भी ग्रुप ऐड करोगे ना तो ग्रुप ऐड करने से वो पॉजिटिवली चार्ज को शो करेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप लोग। अब दूसरा होता है, दूसरा टाइप क्या है? माइनस आई इफेक्ट। यानी कि दूसरा जो है वो क्या है? माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों? देखो ध्यान से देखना आप लोग। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? वही चीज जैसे कि आपने पॉजिटिव चार्ज में क्या किया, प्लस आई इफेक्ट में कोई ऐसे कार्बन चेन को आपने ऐड किया था जिससे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उस ग्रुप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप लोग जो एलिमेंट या जो ग्रुप को ऐड करोगे ना जिसके जुड़ने से निगेटिविटी शो करता हो, जैसे एग्जांपल में बता दे रहा हूँ यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल में बता दे रहा हूँ कि NO2 ले लो, ठीक है, आप फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये कोई भी ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप को ऐड कर दो, जिसके ऐड होने से क्या होगा? यदि वो ग्रुप ऐड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो किससे लेगा? कार्बन चेन से लेगा। किससे लेगा? कार्बन चेन से लेगा, फिर दूसरे कार्बन से लेगा, फिर तीसरे कार्बन से लेगा, ठीक है बच्चों। जैसे आप प्लस आई इफेक्ट में देखा था, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है? मैं यहाँ पे वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप को मैंने अटैच किया। जब इलेक्ट्रॉन को दिया तो लेने वाला कौन बचेगा? कार्बन।
तो उसका दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब यहाँ पर मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड को ऐड कर रहा हूँ जिसके ऐड होने से वो निगेटिव, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ले, वो ग्रुप दूसरे इलेक्ट्रॉन से ले, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ले, तो वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में क्या होती है, एक प्रवृत्ति होती है, ठीक है, एक क्या बोला जाता है, क्वालिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, एक्सेप्ट, क्योंकि इनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज कभी भी मान लो कि जो ऋणी हो पैसे का, वो कभी पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता है, वो कभी दानी नहीं, पर उसको खुद तो पैसे की जरूरत है, उसको खुद तो पैसे की जरूरत है। तो भाई जिसको पैसे की जरूरत है तो पैसा लेगा, पैसा तो देगा नहीं। वही बात, तो वही केस यहाँ पे लागू होता है। तो माइनस साइड इफेक्ट में क्या होता है, ठीक वही बात, यदि किसी कार्बन चेन के साथ, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यदि किसी कार्बन के चेन के साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हुआ, उस हाइड्रोजन ग्रुप के ऐड होने से इस पे क्या, कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा बच्चों, निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो जाएगा कि इस पे कौन सा चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पार्शियल सॉरी पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो ये यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा, यानी कि ये कौन सा ग्रुप शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट तो क्या कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, किससे लेगा, कार्बन चेन से लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इसके बगल वाले से नहीं पाए तो थोड़ा बगल वाला कम देगा, उससे कम थर्ड वाला, हो सकता है चौथा वाला ना दे, हो सकता है फोर्थ वाला ना दे, यही तो है, हो सकता है फोर्थ वाला ना दे। तो यही माइनस आई इफेक्ट को शो करता है बच्चों, ठीक है। अब मैं एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप लगा, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, कार्बन के साथ मैंने ऐड किया है किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसको देगा, होगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसको देगा पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज। ये एग्जांपल, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया माइनस साइड इफेक्ट क्या होता है, प्लस साइड इफेक्ट क्या होता है। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों कि यदि किसी कार्बन के साथ कोई एक ऐसे कंपाउंड को हम ऐड कर दें, उस कंपाउंड के ऐड करने पे या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, या तो उस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो, या पोलरिटी क्रिएट होता हो, तो उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का सही डेफिनेशन दिया तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी, कहा जाए कि इसमें सबसे पहली बात कि सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें किसी भी कार्बन चेन में जो वन एटम से अनदर एटम में, ठीक है, कार्बन श्रृंखला के किसी वन एटम से अनदर एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है थ्रू ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं। इनकेस को दो भागों में बांटा गया, दो टाइप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला के साथ, कार्बन चेन के साथ कोई ऐसे कंपाउंड या ग्रुप को ऐड करते हैं जिसके ऐड होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, रिमूव आउट होता है, वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट को। या माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, यदि किसी कार्बन चेन के साथ कोई एक ऐसे कंपाउंड को ऐड कर दें, कोई एक ऐसे ग्रुप को ऐड कर दें जिसके ऐड होने से उस पे निगेटिवली चार्ज क्रिएट होता हो, तो जो कार्बन चेन से लेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो सेकेंड कार्बन से लेगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, थर्ड कार्बन से लेगा पार्शियल 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 पॉजिटिव चार्ज, ये आपका होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमको देखना था क्या कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। जो आपका टॉपिक है वो क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मैं लिखता हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट। अब तक आपको समझ में आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बच्चों जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है भैया। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या कॉमन है, आपको क्या देखने को मिलेगा मेसोमेरिक इफेक्ट में और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में,
कि मेसोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन दोनों के केस में जो होता है वो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं मेसोमेरिक इफेक्ट में कॉमन है इट इन्वॉल्व पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज it have a double bond and ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि पाई बॉन्ड से इन्वॉल्व होते हैं। देखो जैसे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या होता है बच्चों एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ये क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर क्या करता है, कोई भी एटम है या कंपाउंड है उस पर पोलरिटी क्रिएट करता है। क्या करता है? पोलरिटी क्रिएट करता है। पोलरिटी का मतलब जानते हैं क्या? चार्ज क्रिएट करता है। समझ बात है? जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट का मैं यहाँ पर डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ। मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको एम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट या इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? एम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मैंने क्या बताया कि ये क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के ऊपर क्या करता है? पोलरिटी क्रिएट करता है। समझ में आ रही बात को? किसी भी कंपाउंड के ऊपर क्या करेगा? पोलरिटी क्रिएट करेगा। लाइक दैट मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहां लिखता हूं लेट अस कंसीडर। समझ में आ गया ना? सबसे पहली बात याद रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या पाई बॉन्ड बोलो। ठीक है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट का सबसे स्पेशल फीचर क्या होता है? ये किसी भी कंपाउंड के ऊपर क्या करते हैं? पोलरिटी क्रिएट करते हैं, पोलरिटी चार्ज यानी चार्ज क्रिएट करते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है, जैसे कि लेट अस कंसीडर हम लोग लेते क्या हैं? कार्बोनिल ग्रुप को लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप को लेते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चों? ऐसे तो होता है डबल बॉन्ड। कार्बोनिल ग्रुप को मैंने लिया, क्या लिया मैंने? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द कंपैरिजन टू द कार्बन एटम। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे ये जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इसके कंपैरिजन में कार्बन एटम के कंपैरिजन में, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेट ट्रांसफर होंगे किसके साइड में? ऑक्सीजन एटम के साइड में होंगे। यानी कि मैं इसका हाइड्रोजनेटिक स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। ठीक है, वहां क्लियर हो जाएगा आपको। देखो यहाँ पे ये है कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है बच्चों, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है कार्बन के तुलना में। तो ये क्या होता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो गेट ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे गया तो आपको क्या देखोगे? कार्बन पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस हो जाएंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। एक बॉन्ड इस पे गया तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने लिया तो निगेटिव। समझ में आ रहा बात को? ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आप लोग देखो कि कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, फिर यह क्या हुआ कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिला। और बच्चों सबसे अहम बात मैं बता दूं, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, जब मेसोमेरिक इफेक्ट में पोलरिटी चार्ज या पोलरिटी क्रिएट होते हैं कंपाउंड में, तो देखने को क्या मिलता है कि इनके पाई और पाई बॉन्ड, ठीक है, दो पाई बॉन्ड के बीच में, यानी कि मैं लिखता हूं कि यहां पे
टू पाई बॉन्ड, यानी कि दो पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन और पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। किसमें किसमें? टू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लोन पेयर के बीच में, ठीक है, क्या देखने को मिलता है? इंटरेक्शन। जब कंपाउंड पोलरिटी चार्ज क्रिएट होगा तो पोलरिटी चार्ज क्रिएट होने पे क्या देखने को मिलेगा कि आपको पाई और पाई बॉन्ड के बीच, पाई और लोन पेयर के बीच में आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये डबल बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है। पाई बॉन्ड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साइड में जाकर क्या होता है, वो अपना शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद क्या देखने को मिलता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। यही मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रो लास्ट है ना। देखो कोई भी कंपाउंड, मैंने बताया था क्या कि किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी रिएक्शन कराते हैं उसमें तीन फैक्टर आपको देखने को मिलता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने बता दिया, मेसोमेरिक बता दिया। अब लास्ट टॉपिक बचता है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? देखो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक उसी तरह उसका वही मैक्सिमम जो केस आपको देखने को मिलता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में देखने को मिलेगा। बोलोगे सर कैसे? तो देखो जैसे कि वहां पे मैंने बताया था केवल इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड का या सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हम लोग इन्वॉल्व करते थे, जबकि हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट में किसका इन्वॉल्व किए थे? पाई इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इट इन्वॉल्व, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इन्वॉल्व। इट इन्वॉल्व पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इन्वॉल्व पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे जैसे कि आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में देखने को मिला था कि ये किसी भी कंपाउंड के ऊपर पोलरिटी क्रिएट करता है, ठीक है, चार्ज क्रिएट करता है। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी कंपाउंड के ऊपर क्या क्रिएट करता है? क्या क्रिएट करता है? पाई इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है और पोलरिटी को क्रिएट करता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें जो होता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है, बात समझ रहे हो? जब इलेक्ट्रोफाइल क्या करता हो? अट्रैक्ट करता हो किस पे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी वन एटम पर जाकर ट्रांसफर हो, कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकते हो उसको। कंप्लीटली ट्रांसफर करने का मतलब मैंने क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है कि इनमें पहली बात तो क्या कि ये कंपाउंड के ऊपर पोलरिटी क्रिएट करते हैं। दूसरी बात कि जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी कि यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड पे जब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सिंबल क्या होता है? ई प्लस। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कंप्लीटली वन साइड एटम पर, किसी एक एटम पर जाकर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको मैं बताता हूं क्या होता है। यहां मेरी तो पाई और पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड जो होते हैं आर कंप्लीटली ट्रांसफर टू एनी वन एटम। ठीक है,
पाई और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कंप्लीटली ट्रांसफर। कब ट्रांसफर होगा कि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोफाइल उस पे अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, अट्रैक्ट करने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर जाकर अट्रैक्ट करेगा। कैसे? तो आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर ए है, ठीक है, ए और क्या है बी है। आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है। मान लो ए है और डबल बॉन्ड बी है, ये तो आपको समझ में आया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल है, अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करेगा तो पाई बॉन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अट्रैक्ट करेगा तो ये अलग अलग होगा, एक एटम पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जब ये अलग होता है तो एक इस पर जाकर अट्रैक्ट करेगा और एक इस पर जाकर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज और किसी एक पे मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ बी पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये समझ में आया? तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, जब उस पे इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट करने के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली किसी एक एटम पर जाकर शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। कंप्लीटली एक एटम पे क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। जिसका मैंने एग्जांपल बताया कि ए और बी में डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल जब अट्रैक्ट करता है तो जब बी पे शिफ्ट होता है, किसी एक पे शिफ्ट होता है तो बी पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब बी पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑलरेडी ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आज का डिस्कशन था, आज जो मैंने वीडियो पढ़ाया आप इसको पूरा देख लेना, ठीक है। और अच्छे से समझना, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप मेरे इंस्टा पेज पे जाइएगा, डायरेक्ट मैसेज करके आपको उस टॉपिक के बारे में हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।